हमारे साथ मौजूद है हनीफ कामदार भाई, आरटीआई एक्टिविस्ट। और आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर जिसका खुलासा इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी हनीफ भाई करेंगे। हनीफ भाई, शहर में जो है रिज़र्वेशन के ताल्लुक से मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, चाहे प्लेग्राउंड हो, हेल्थ क्लिनिक हो, स्कूल्स हो, कई मुद्दे हैं। तो आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये हम लोग कहाँ आए हैं और आप क्या खुलासा करने वाले हैं? यहाँ पर आमदार जितेंद्र आवाड़ आए थे और उन्होंने कहा था कि ये प्लेग्राउंड में यहाँ के बच्चों के लिए मरने तक के लिए दे रहा हूँ। बहुत उस वक्त खबरें चली थी, बहुत सोशल मीडिया गर्म था। तो ये क्या बात है कि ये प्लेग्राउंड की जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ पर आमदार ने प्लेग्राउंड का वादा किया था, तो ये आज तक बना नहीं है। और प्लेग्राउंड के रिजर्वेशन का जो मुद्दा शहर में गरमाया हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बात सही है। आपने जो सवाल उठाया उसके ताल्लुक से मैं आपको पूरी तरीके से इसमें जितनी भी वजह हो सकता हूँ कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो असल में मुद्दा दरअसल ये है कि ये जो ज़मीन गए साल जितेंद्र आवाड़ इस ज़मीन के ऊपर आए थे, माननीय आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब इस ज़मीन पे आए थे। और इस ज़मीन के ऊपर आने के बाद इन्होंने बाकायदा कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अपने साथ में लेके बताया था कि ये प्ले ग्राउंड में मुमरा के बच्चों के लिए हमेशा के लिए दे रहा हूँ। और ये इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा जब सारा मामला मीडिया में आया, तो उस वक्त मीडिया के लोगों ने आके मुझसे इसके बारे में मालूमात लेने की कोशिश की। तो मैंने उस वक्त भी मीडिया के लोगों को बताया कि जितेंद्र आवाड़ जो यहाँ के आमदार है और अभी चौथी बार जीते हैं, तो उस वक्त 2024 में जब उन्होंने ये ऐलान किया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई ये सारी चीज़ के ऊपर अभी तक महानगर पालिका ने जो है प्ले ग्राउंड बना के देने का कोई भी काम चालू नहीं किए। हाँ, ये बात सही है कि रिज़र्वेशन है मुमरा, कौसा, दीवा, सारे गांव के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए रिज़र्वेशन है, इसमें नो डाउट क्या। लेकिन देने का वादा किए, ऐसे वादे कई बार जितेंद्र आवाड़ और नजीब मुल्ला और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, वो जो जनता का अपना बड़ा नेतृत्व करते हुए दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम मुमरा वासियों के लिए नहीं हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजाहत इस वक्त इस ज़मीन के ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं ये साफ बता रहा हूँ कि अभी महाराष्ट्र के अंदर ठाणे महानगर पालिका का डीपी प्लान चेंज करने का जो काम चल रहा है, उस काम के अंदर हमें जो दस्तावेज मिले और हमने जो दस्तावेज निकाले, उसमें यह साबित होता है कि यहाँ का रिजर्वेशन हटा देने का काम महानगर पालिका उप संचालक नगर विकास योजना घटक ये विभाग की तरफ से किया जा रहा है जी। तो ये जितेंद्र आवाड़ और नजीब मुल्ला और जितने भी यहाँ के नेता जो नेतृत्व करने की बात करते हैं यहाँ की जनता के लिए, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, ना करेंगे। इससे ये साबित होता है कि अगर उन्होंने ये काम किया होता तो यहाँ का रिजर्वेशन हटाया नहीं जाता। सही बात है। सबसे पहले महानगर पालिका का डीपी हटाने का, डीपी में चेंजेस करने का, फेरबदल करने का नोटिफिकेशन गए साल अक्टूबर में 2024 में आया था। उस वक्त हमने इनका जो नया प्लान आया था 2024 में, मुमरा कौसा का नया डीपी प्लान जो आया था, उसको हमने पूरी तरीके से देखने के बाद में मुमरा कौसा विभाग में जो भी रिजर्वेशन हटाए गए, उसके ताल्लुक से बाकायदा हमने महानगर पालिका के अंदर हरकत दाखिल की, मतलब एक ऑब्जेक्शन लिया कि ये रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, रिजर्वेशन लोगों को मिलना चाहिए। बेहतरीन, बराबर। अब उसके ताल्लुक से जब हमारी 3 बार हेयरिंग हुई, सुनवाई हुई उसके ऊपर जी, तो हमने हमारा यही मौकूफ़ रखा। और मज़े की बात तो आपको बताऊं कि उस वक्त हमने वो डीपी प्लान जो देखा था, जो महानगर पालिका ने 2024 अक्टूबर में सादर किया था वेबसाइट के ऊपर जी, और महानगर पालिका में, तो उसमें ये रिजर्वेशन बरकरार था। अच्छा, हाँ, वो रिजर्वेशन ये बरकरार था, इसको छेड़े भी नहीं थे उन लोगों ने। बराबर। वो अगर कोई किसी के पास होगा तो वो दे सकता है। अच्छा, मेरे पास तो है ही क्या। लेकिन मालूमात के लिए बता दूं कि भाई ये रिजर्वेशन अब अचानक से हटाने का काम किया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जनता का नेतृत्व करने वाले, दावा करने वाले, चाहे वो जितेंद्र आवाड़ हो, चाहे वो नजीब मुल्ला हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, वो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये सीधा ज़मीन मालिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अधिकारियों को फ़ायदा होने के लिए और नेताओं को फ़ायदा होने के लिए रिजर्वेशन हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ कामदार और हनीफ कामदार के साथ
जाफ़र शेख और एडवोकेट शारिक और हमारे जयेश गुप्ता और दीगर जितने भी लोग हैं, हमारी ये कोशिश चालू है कि शहर के लोगों के लिए उनका रिज़र्वेशन मिले और इसी के ऊपर हमारा काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ये रिज़र्वेशन मुमरा कौसा दीवा की जनता को मिलेगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ भाई, आपने बहुत बड़ा वादा कर दिया है कि प्लेग्राउंड इंशाल्लाह मिलेगा। कोशिश तो बेशक करना हमारा काम है और बाकी अल्लाह कबूल करे। और आपने बहुत काम किया है शहर में रिज़र्वेशन की ज़मीनों को लेकर। क्या आमदार ने कहा कि ये प्लेग्राउंड दे दिया हूँ, नजीब मुल्ला ने कहा कि 10 दिन में प्लेग्राउंड दे रहा हूँ, और जनता को जो है आज तक ना प्लेग्राउंड मिलता है और दीगर रिजर्वेशन ज़मीन है। आखिर ऐसी क्या बात है, ये लोग शहर में मुस्लिम पॉकेट होने के बाद, डोमिनेटेड एरिया होने के बाद ये लोग रिजर्वेशन देते नहीं है, क्यों? ये मसला क्या है इनका? उसका मसला ये है कि हमारी जो आवाम है मुमरा कौसा दीवा की, और ख़ास करके मुस्लिम समाज जो है वो सिर्फ वोट देना जानता है। वोट देने के बाद में हमारे चुने हुए नुमाइंदाओं से हमको क्या हमारा हक हासिल करना है, उसके लिए कोई बात नहीं करते क्या। और रहा सवाल, इन्होंने हमेशा वादा किए हैं, और यही मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि भैया आपका हक है, आप अपना हक मांगने के लिए आपने जिन लोगों को भी वोट दिया है उनसे जाके कहो, जो चुन के आया उनसे आके कहो। महानगर पालिका में भी आप इसके लिए काम करो, या तो कम से कम काम करने वालों के साथ में सपोर्ट करो, बराबर। अब ये जो है इन्होंने हमेशा वादे किए हैं, इन्होंने कुछ देना नहीं है, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड हो, चाहे वो नजीब मुल्ला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो जो मुमरा का बहुत बड़ा नेतृत्व करने की बात करते हैं। ना रिजर्वेशन देने का काम किए हैं, ना करेंगे। मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, क्यों कि सर्वे नंबर 29 पे हमारा रिजर्वेशन जो हटाया गया कब्रिस्तान का, जिस पे रमेश पाटिल ने कब्जा किया है, आज तक महानगर पालिका ने वो रिजर्वेशन वहाँ लेने का काम नहीं की। इसके पीछे सब इन्हीं लोगों का हाथ है, और इनका एक ही मुद्दा है, एक रिजर्वेशन तेरी, एक मेरी, जनता जाओ घरी। मतलब सब मिल बांट के खाने का है बस। और हनीफ भाई बताएंगे कि ये एग्जैक्ट लोकेशन ये है का? ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है इस वक्त अभी हम लोग जो देख रहे हैं ज़मीन, ये ज़मीन जो है मौजे कौसा के अंदर मौजे सोनखार 55, 56, 57, 58, 59 और 61 कहाँ पर आती है? ये आती है नाइस वर्ल्ड जो एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ठीक उसके सामने। और दूसरी मालूमात लैंडमार्क के लिए बता दूं कि मुमरा प्रभात समिति के ठीक सामने। ठीक, हनीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है इंशाल्लाह मुमरा के बच्चों को प्लेग्राउंड मिलेगा और मुमरा से नशा ख़त्म होगा इंशाल्लाह। ज़रूर हमारा ये काम चल रहा है, हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, जैसा हम हॉस्पिटल लाए, इसीलिए इंशाल्लाह इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें भी लाने का काम करेंगे इंशाल्लाह।